नमस्कार, जय श्री राम। मैं महेश पाटिल। आज आपको थोड़ी बॉलीवुड की डार्क साइड दिखाऊँगा और जो सेक्युलरिज़्म वाले लोग हैं, जो लव जिहाद को कास्टिज़्म प्रमोट करते हैं, उनको थोड़ी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। और सारे हिंदू भाइयों को भी जानकारी देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं वो जाने-अनजाने में अनकॉन्शियस माइंड से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ताकत बन रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि मिलिट्री जो फ़ोर्स होती है, उसमें नए लोग जो जाते हैं, उनको एक कंडीशनिंग से गुज़ारा जाता है, जो माइंड कंडीशनिंग होती है, ब्रेन वॉश होता है, उसको अनकॉन्शियस माइंड को वो लोग ट्रेन करते हैं। इसी कंडीशन के तहत आप मेडिकल सर्जरी में भी देख लीजिए कि कोई मेडिकल में न्यू स्टूडेंट आता है, तो उनको डायरेक्ट चीर-फाड़ करने के लिए नहीं दिया जाता है या डायरेक्ट वो सर्जरी कर नहीं पाते हैं। उनमें इतना हमें भगवान ने इंसानों को ऐसा बनाया ही नहीं कि हम किसी को मार सके, हम किसी को काट सके। इसके लिए उनको लाखों डेड बॉडीज़ पर प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किया जाता है, जैसे कि चाकू, छुरी हाथ में लेके, जैसे ही मिलिट्री में सेम वायलेंस वाली वीडियो दिखाई जाती है और काफ़ी सारा माइंड उस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि वो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको कंडीशनिंग कहते हैं। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, उनको इस तरह से प्रिपेयर कर किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे एक त्योहार आता है, उसमें जानवरों को काटा जाता है, तो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि मत मारो या रोते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, किसी को काटता हुआ नहीं देख सकते हो, किसी को मरता हुआ नहीं देख सकते। तो लेकिन वो जैसे-जैसे बड़े होते हैं, उनके साथ में बार-बार वो कंडीशनिंग की जाती है, वो प्रोसेस की जाती है कि बार-बार उनके सामने जानवर काटे जाते हैं। तो वही बच्चा जो 3 साल का था, 21-22 साल का, 25 साल का होता है, तो वही जानवर लाता है और वही काटता है और शौक से काटता है ना? तो इसको कंडीशनिंग कहते हैं। इसके शिकार तो हम भी हो चुके हैं। मैं थोड़ा आपको बताऊँगा। एक हमारा बॉलीवुड करके एक इंडस्ट्री है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन वॉश कंडीशनिंग प्रोसेसिंग जो प्रोग्राम चलता है, वो बॉलीवुड चलाती है। उसमें कैसे एंटी हिंदू, लव जिहाद कन्वर्सेशन को प्रमोट करते हैं, है ना? तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के लिए कहूँगा और सारे हिंदुओं को कहूँगा कि इसकी जानकारी लीजिए, अवेयर रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए ताकि सारे हिंदुओं तक ये बात पहुँच पाए, है ना? क्योंकि बहुत ज़रूरी हो चुका है अब। मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताता हूँ, है ना? कि उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना ये अनकॉन्शियस माइंड है, किस तरह से हम हमारे काम करता है और हम कैसे उसके शिकार बन चुके होते हैं, है ना? तो जैसे हम बॉलीवुड से ये सारा चीज़ें सीखे हैं क्योंकि हमारा जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, वो टीवी है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, उसमें क्या आता है वही पिक्चर हीरो, वही टेलीविज़न, वही हमारा मीडियम है ना? हम डाइट किसको कहते हैं? खाली खाना डाइट नहीं होती है, खाना तो हमारे पेट के लिए होता है, पर जो हम देखते हैं वो हमारी आँखों की डाइट होती है, जो हम सुनते हैं वो हमारे कानों की डाइट होती है, जो हम फ़ील करते हैं या जो है फीलिंग्स, वो हमारे सोल की डाइट होती है, तो उसको डाइट कही जाती है। डाइट मतलब ये नहीं कि खाली लिमिटेड खाना है शेड्यूल के हिसाब से, डाइट तो हर चीज़ को कही जाती है, मतलब ये सब डाइट ही है। आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, कैसा खाते हो, कैसा देखते हो, कैसा विचारों में रहते हो, कैसा सुनते हो, ये सब हमारी डाइट होती है, उसी से हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है। तो हमारी जो डाइट है, वो भले हम खाना अच्छा खा रहे हैं, पर जो टेलीविज़न है या बॉलीवुड है, ये इन लोगों ने इतना दूषित करके रखा है ना, कि आपको जान के मतलब अनकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन किया है बार-बार वही चीज़ें दिखा के, कि आप भी उसके शिकार बन चुके हैं, है ना? तो हम देखते हैं कि जैसे काफ़ी मूवीज़ में आता है कि हवस का पुजारी, आपने कभी सुना है मौलाना, पादरी, पुजारी, ये क्यों नहीं होता है? क्यों हवस का ही पुजारी होता है ना? तो दूसरा है गुनाहों का देवता, तो ख्वाजा या पीर क्यों नहीं होता है? गुनाहों का खाजा या गुनाहों का पीर क्यों नहीं होता है? क्यों हमेशा गुनाहों का देवता ही होता है ना? ये सब मूवीज़ के नाम है। मैं तो खाली ये डायलॉग नहीं बोल रहा, ये तो मूवीज़ के नाम है। बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी जो हिंदुओं ने वो मूवीज़ को सुपरहिट बनाया है, ये ऐसी है बॉलीवुड की मूवीज़ का नाम है। फिर थोड़े डायलॉग्स भी ऐसे हैं, मुँह में राम बगल में छुरी, है ना? तो मुँह में खुदा और अल्लाह और बगल में छुरी, ऐसा क्यों नहीं होता है ना? राम का ही नाम लिया जाता है, राम जी का नाम ही खराब किया जाता है ना? राम राम जपना, पराया माल अपना। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? ये सब स्लोगन है जो हम भी जानते हैं, हमने भी सुनी हुई है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि राम के नाम से किसने कमाया है और कितना काम होता है, कितना कार्य होता है समाज में, और
किसने कितना लूटा है, किसने कितने मंदिर लूटे हैं, किसने बहनों की बेटी की इज्जत लूटी है, सब लोगों को पता है, सब लोग इससे अवेयर है। पर नाम और डायलॉग कैसे लेंगे, राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना, वहां क्यों खुदा मौला अल्लाह ये सब चीजें क्यों नहीं होती है? सारे बॉलीवुड की कोई भी पिक्चर उठा के ले लो, यही चीज होती है। कितने मंदिर हो मतलब उन्होंने लूटे हुए हैं, सब गलत काम किए हुए हैं, तो भी उनके नाम नहीं आते, नाम तो राम जी का ही आता है ना। सारे अपराध जो होते हैं, सारी बॉलीवुड की मूवीज ले लो, सारे जो अपराध होते हैं वो है ना मंदिरों के आजू बाजू दिखाए जाते हैं, मंदिर में ही दिखाया जाता है ना, उसी हिसाब से। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया का जो भी आतंकवादी है, फ्रांस ब्रिटेन जैसी बड़ी कंट्रियों ने बैन करके रखा है, और ये सब कौन से मजहब से होता है और कहाँ इसका जगह कौन सी होती है। और हमारे बॉलीवुड में क्या है, मंदिरों को ही टारगेट किया जाता है, कभी क्यों कोई चर्च में और मस्जिद में नहीं दिखाया जाता, क्यों ये सब चीजें नहीं होती है ना। हर मूवी में वो गले के पट्टे में रुद्राक्ष की माला होगी, भगवा कपड़ा पहना होगा, ये तिलक लगाया होगा। अब अपनी सिटी के कोई भी 3 गुंडे ले लीजिए, या टॉप जो क्राइम करते हैं वो ले लीजिए गुंडे, उनके नाम और सरनेम पे जाइए, वो कौन सी कास्ट से आते, कौन से धर्म से आते, आपको खुद पता चल जाएगा, है ना। तो ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, और हम उसको सपोर्ट कौन करता है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वही उनको सपोर्ट करते हैं, वही उनको प्रमोट करते हैं ना। हर मूवी में ये दिखाया जाता है। तो नेगेटिव किरदार जो भी आप मूवी में देखोगे, हिंदू धर्म का अपना अपमान दिखाया जाता है, दूसरे का चमत्कार दिखाया जाता है, हिंदू धर्म का अपमान दिखाया जाता है, सारे देवी देवताओं का रीति रिवाज का, है ना। और सारे नेगेटिव जो किरदार होते हैं, विलन ले लो या कोई साइड कैरेक्टर ले लो, वो हिंदी बोलते हैं, है ना। और जो अच्छे किरदार होते हैं, एकदम पॉजिटिव किरदार होते हैं, हीरो होते हैं, वो उर्दू के वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, ना। उससे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये जाता है कि तिलक लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, वो गुंडे होते हैं, है ना। और वो हिंदी बोलते हैं, वो गुंडे होते हैं या अच्छे लोग नहीं होते। छोटे छोटे बच्चों में ये उनके अनकॉन्शियस माइंड में इस तरह से बातें घुस जाती है ना। अब तो मतलब सब हदें पार हो गई कि मंदिर में किसिंग सीन भी दिखाया गया है। पिछले कुछ एक मूवी में आया था, उसमें पीछे राम जी के कृष्ण जी के गाने चलते हैं, मंदिर में किसिंग सीन दोहराया और राम जी के और गाने चलते हैं कृष्ण जी के। ये चीज मस्जिद में, और मस्जिद में एक बार करके दिखाइए ना कि किसिंग सीन दिखाइए और पीछे अल्लाह खाजा जो सब जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो करके दिखाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितना विरोध होता है, कितना वो लोग विरोध करते हैं। और ये ऐसे जो मूवीज है उसको प्रमोट करता है, सपोर्ट कौन करते हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, है ना। जो एक मूवी लास्ट में आई थी विकी कौशल की, जिसमें संत तुलसीदास का एक जो बहुत ही अच्छी कविता है, उसको रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब इस कविता को, इतनी जानदार कविता को उसने इतना तोड़ मड़ोड़ के गंदा चीज से बताया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पप्पी ना जाए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये इस तरह से तोड़ दिया है, मतलब इतनी घिनौनी चीज उनको बता दिया है। फिर अभी समझ लीजिए ना, राम सेतु द मिथ, मतलब राम सेतु काल्पनिक है, ऐसी मूवी ला रहे हैं। मतलब वो सवाल उठा रहा है कि राम सेतु काल्पनिक था या हकीकत, काल्पनिक है, मिथ है, ऐसा राम सेतु द मिथ। अभी तो जो लक्ष्मी बॉम्ब करके मूवी आई थी अक्षय कुमार की, वहां तो उन्होंने भूत की जो मूवी थी उसमें हिंदू देवताओं को कम दिखा के दूसरे धर्मों को प्रमोट करके ताकतवर दिखाते हैं, है ना। अब वही अक्षय कुमार राम सेतु मूवी आने वाली, तो उसको राम जी के बारे में ज्ञान पे दे रहे हैं ना, वो वीडियोस बना रहे हैं प्रमोट करने के लिए, समझ रहे हैं ना। पर उस मूवी का नाम क्या है, राम सेतु द मिथ। मतलब वो राम सेतु है, उसके ऊपर सवाल उठा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया जाती है, उसकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है। राम सेतु जो स्पेस से भी दिख जाता है, और सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने प्रूव माना है कि वहां पर राम सेतु बनाया गया है, काल्पनिक है, ये कुदरती नहीं काल्पनिक है, बनाया गया है। और एक ही ऐसी चीज जो स्पेस से दिखाई देती है, मानव निर्मित, है ना। तो एक अभी बहुत घिनौनी सीरीज आई थी तांडव करके, उसमें राम जी का शिव जी का मजाक दिखाया गया है, सारी हदें मतलब पारी कर दी है ना। एक जगह भगवान शिव को तो गाली तक दे डाली थी, कास्टिज्म, लव जिहाद, और भी लाखों एग्जाम्पल है इस चीज के कि इस तरह से ये लोग प्रमोट करते हैं। मैं बताने जाऊंगा तो ये 10 मिनट की वीडियो 10 घंटे की बन जाएगी, है ना। पर इतना ही मैं कहना चाहूंगा, ये सब चीजें जान समझ के देखने से, सुनने से, अगर आपका खून अभी भी नहीं खौला है, अगर आप आवाज उठाने का दम नहीं है, तो आप लोग वही ट्विटर पे ट्रेंड करते रहेंगे। आपको पता है गुलशन कुमार टी सीरीज के मालिक थे, वो हिंदुइज्म को, भजन कीर्तन को प्रमोट करके बॉलीवुड में इतना अच्छा लॉन्च कर रहे थे
हनुमान चालीसा आज बिलियंस में व्यू है। एक भी ऐसा बॉलीवुड का सॉन्ग नहीं जिसका बिलियंस में व्यू है, पर एक ही गुलशन ग्रोवर का हनुमान चालीसा है, उसके बिलियंस में व्यू गए है ना, मतलब 100 करोड़ लोगों ने देखा हुआ है। तो ये चीजें वहां उस टाइम पे क्या हुआ था, टी सीरीज जो गुलशन कुमार प्रमोट करते थे, तो डी गैंग थी, जो दाऊद की गैंग थी, उन्होंने उनको मार दिया। तब भी हमने किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना उनके ऊपर कुछ एक्शन हुआ। तभी से आप देख रहे हो बॉलीवुड में वो डी गैंग चलती आ रही, खानों का राज चलता आ रहा है, और वही प्रमोशन, कास्टिज्म, लव जिहाद, यही सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं हर मूवी में, है ना। तो लेकिन अब धीरे धीरे जैसा है ना, हमें जागना पड़ेगा, और कई लोग जागे हुए। ऐसे में 2-3 मूवीज का नाम आपको बताता हूँ। जैसे अभी शंघर द मैसेज जो आया है, जो साधु लंचिंग पर और काउ शल्टर पर है, गाय जो कटी जाती है और साधु की जो हत्या होती है, उसके ऊपर मूवी आई है। तो उसको भी हम बॉक्स ऑफिस पर देख के, बॉलीवुड में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होती है उसमें देख के उनको प्रमोट करना चाहिए, सारे हिंदुओं को देखना चाहिए, और इसको इतना फैलाना चाहिए कि इसका मतलब सुपर हिट हो जाए, है ना। क्योंकि हमारी जो धर्म के लोग हैं वो काफी ज्यादा है ना, 80 करोड़ लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं भारत में, नेपाल में भी है ना। तो अब जल्दी सेकुलरिज्म की इज्जत अनुराग त्रिपाठी जो है वो खतरे में डालने वाले है ना। उसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और सारे हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं उनसे सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक बार वो वेब सीरीज जरूर देखें और प्रमोट करें। विरुद्ध वेब सीरीज का नाम है, उसमें लव जिहाद के अपोजिट जो है, एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की का प्रेम दिखाया हुआ है। तो जल्दी जो सेकुलरिज्म वाले लोग हैं उनकी इज्जत खतरे में डालने वाले हैं। और ये मूवी मैं सबसे अपील करूंगा जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतना वायरल करे, एमएक्स प्लेयर पर आने वाली है, कि ये मूवी हमें सुपर डुपर हिट करनी है, ताकि इनके जो प्रमोटर है या स्पॉन्सर है उनको इतना मुनाफा हो, इतना फायदा हो कि वो है ना आगे से यही टॉपिक्स पर मूवी को प्रमोट करे, है ना, पैसे दे, पैसे लगाए। क्योंकि देखिए हम ही होते हैं जो प्रमोट करने वाले, हम ही होते हैं जो इनको सुपर हिट करने वाले। अगर हमने ये मूवी सुपर हिट कर दी तो आगे के जो दूसरे प्रोड्यूसर होंगे उनको भी एक मैसेज जाएगा, और वो लोग भी प्रमोट करेंगे इस चीज को, है ना, और इसके पीछे पैसे लगाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी की जब सुसाइड केस आया, उसके बाद में जो यूपी में जमीन दी गई है, और जो माननीय अपने जो यूपी के सीएम है, महाराज जो है ना, योगी जी, उनकी अध्यक्षता में वहां पे फिल्म सिटी भी बन रही है। तो वहां पर क्या होगा, वो खाली पिक्चर बनाने के लिए या बॉलीवुड को प्लेटफॉर्म देने के लिए नहीं बना रहा है, वो वहां पर हिंदुइज्म को, हिंदू रीति रिवाज को प्रमोट करेंगे। बाकी बॉलीवुड तो इतना बदनाम है, इतनी उन्होंने गंदी गंदी चीजें दिखाई हुई है जो हिंदुइज्म के लिए, शिव भगवान के ऊपर है, या पीके मूवी देख लीजिए आप, उसमें दौड़ाते हैं भगवान को, कितना गंदा लगता है, और हम ही हंसते हैं उस चीज पर, हिंदू ही हंसते हैं। तांडव मूवी में शिव जी का अपमान किया हुआ है, कृष्ण जी का अपमान किया हुआ है। तो हमें ये सब चीजें अब बंद करने के लिए ऐसी मूवी को ध्यान ना देके ऐसी जो हिंदुइज्म मूवी होगी उसको प्रमोट करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, है ना। तो भी हम इस चीज को बढ़ावा दे पाएंगे, और हमारा जो धर्म पे जो संकट आया, सनातन धर्म है, उसका हमें प्रचार करना चाहिए। और इसी तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैं ढेर सारी सारे हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं, हिंदू भाई बहन, उसकी तरफ से अनुराग त्रिपाठी जी को एक आश्वासन भी देते हैं, और एक अच्छी भी उनका आभार मानते हैं कि आपने इसे एक बेड़ा जो उठाया है हिंदुइज्म का, लव जिहाद के ऊपर कुछ दिखाने का, प्रमोट करने का, तो उसको हम जरूर सपोर्ट करेंगे, पूरे भारतवर्ष से प्यार देंगे। और आगे से भी इसी तरह से जो ये चैनल के माध्यम से मैं ये सेकुलरिज्म के बारे में या लव जिहाद को जो प्रमोट करते हैं, इन लोगों की सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आगे क्योंकि आप लोग शेयर व्यू करेंगे तभी ये चैनल जो होगा वो ग्रो करेगा, और आगे इस तरह के मैसेज है वो आप तक पहुंचा पाएंगे, आप तक ये जानकारी पहुंचा पाएंगे। जय श्री राम।